टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। धारा 125 CRPC डैश बालिग अविवाहित बेटी पिता से इस आधार पर गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती क्योंकि वह खुद का भरण डैश पोषण करने में असमर्थ है। फुल स्टॉप। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि बालिग अविवाहित बेटी केवल इसलिए पिता से भरण डैश पोषण पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वह खुद का भरण डैश पोषण करने में असमर्थ है। फुल स्टॉप। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन की पीठ ने कहा कि भले ही अविवाहित बेटी जो वयस्क हो चुकी है भरण डैश पोषण की हकदार है जहां ऐसी अविवाहित बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है जिसके लिए दलीलें और इस संबंध में सबूत अनिवार्य हैं। फुल स्टॉप। इस मामले में पहली प्रतिवादी पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की पत्नी है और दूसरी प्रतिवादी पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की बेटी है। फुल स्टॉप। उत्तरदाताओं ने परिवार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था कि उनके पास भरण डैश पोषण का साधन नहीं होने के कारण भरण डैश पोषण भत्ता देने की प्रार्थना की गई थी। फुल स्टॉप। फैमिली कोर्ट ने याचिका दायर करने की तारीख से प्रति माह क्रमशः पहले और दूसरे उत्तरदाताओं को रखरखाव के रूप में 10,000 रुपये और 8,000 रुपये देने का आदेश दिया। फुल स्टॉप। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था क्या एक अविवाहित बेटी बालिग होने के बाद भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है यदि हाँ तो किस
आकस्मिकता पर फुल स्टॉप। क्या हिंदू अविवाहित बेटी के लिए भरण पोषण का दावा करने के लिए कानून का कोई अन्य सक्षम प्रावधान धारा 125 के तहत प्रावधान है? फुल स्टॉप। पीठ ने पहले मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि धारा 125 के आधार पर एक अविवाहित बेटी जो वयस्कता प्राप्त कर चुकी है सामान्य परिस्थितियों में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। फुल स्टॉप। कानूनी प्रस्ताव यह है कि एक अविवाहित हिंदू बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 20 का सहारा लेकर अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है बशर्ते कि वह दलील दे और साबित करे कि वह भरण पोषण करने में असमर्थ है। फुल स्टॉप। अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत उसका आवेदन किस अधिकार के प्रवर्तन के लिए होना चाहिए? फुल स्टॉप। सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे यह पता चले कि दूसरी प्रतिवादी में कोई शारीरिक या मानसिक असामान्यता है या उसे कोई चोट लगी है जिससे वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है और इसलिए दूसरी प्रतिवादी को भरण पोषण का अनुदान जो अब 18 वर्ष से अधिक आयु का है को बहुमत प्राप्त करने की तारीख से गलत पाया जाता है और इस प्रकार विवादित आदेश उस सीमा तक अलग रखा जाता है जो दूसरी प्रतिवादी द्वारा उसके वयस्क होने की तिथि तक भरण पोषण की पात्रता
को सीमित करता है। फुल स्टॉप।